सबको जय मसीह की। परमेश्वर अपनी मर्जी को पूरा करना चाहता है। कहां? इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाई थी। शायद ये लोग आज उस प्रार्थना को भूल गए, उसका अर्थ नहीं जानते। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। कहां? पृथ्वी पर, जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है। राज्य का मतलब समझते हैं? परमेश्वर के राज्य का मतलब है तेरी मर्जी। उसने आगे बोला, उसने जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, उस पृथ्वी पर हो। अब एक बात बताइए, प्रार्थना करते हैं लोग, तेरी इच्छा पूरी हो। क्या मुंह से बोलने से इच्छा पूरी होगी, या आपको अपने आप को उसकी इच्छा पूरी होने के लिए समर्पित करना पड़ेगा? आत्मसमर्पण की जरूरत है, और कोई नहीं कर रहा है, सब मुंह से बोल रहे हैं। ये मौखिक युग है, मुंह से बोलेंगे कुछ और जीवन में झूठी गवाही दिखेगी। लोग कहेंगे हम मसीह में हैं, हम प्रभु में हैं, हम विश्वासी हैं, लेकिन चरित्र व्यवहार वचन से टैली कर लीजिए। वचन में जाकर देखिए, क्या आप वैसे ही जी रहे हैं जैसा जीना चाहिए? आज आपको ये विषय समझने की जरूरत है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना होगा। What is our part to fulfill His will in our life? उसकी इच्छा इस पृथ्वी पर ऐसे नहीं पूरी होगी। उसकी इच्छा सृष्टि में हर जगह पूरी हो रही है, लेकिन केवल मनुष्य के जीवन को छोड़ के। और मनुष्य के जीवन में जब उसकी इच्छा पूरी होती है, एक व्यक्ति के जीवन में उसकी इच्छा पूरी होती है, तो उसके परिवार में उसकी इच्छा पूरी होने लगती है धीरे धीरे। ये एक्सपेंशन ऑफ किंगडम है, यानी परमेश्वर के राज्य का विस्तार। एक व्यक्ति से शुरू होगा राज्य, और परिवार में सब लोगों में, सब बच्चों में, सब लोगों में धीरे धीरे वो राज्य फैलना चाहिए। और धीरे धीरे जब वो राज्य फैलेगा तो फिर पड़ोस में भी जाएगा, अगल बगल जाएगा। और उसका राज्य क्या है मालूम है? परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में है। लिखा हुआ है, मैं पद बोल रहा हूं, पढ़वा नहीं रहा हूं। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। आज की नसीहत में आपको बातें ज्यादा मिलेंगी, नहीं, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता नहीं है। ये वास्तविक मसीही जीवन नहीं है जो आप लोग देख रहे हैं। कलीसियाओं में विश्वासियों के रूप में लोगों को देख रहे हैं, ये वास्तविक कलीसियाएं नहीं है। बाइबल के अनुसार कलीसिया दो प्रकार की होती है। एक होती है मृत कलीसिया, डेड चर्च, और दूसरी होती है जीवित कलीसिया, अलाइव चर्च। हम सब अन्य जाति से, हम लोगों को यह बात नहीं मालूम है। आपको मालूम था इससे पहले? नहीं मालूम था। आपको सिर्फ ये मालूम है चर्च, लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि चर्च दो प्रकार का बाइबल के अनुसार, एक जीवित और एक मृत। जीवित कलीसिया के लिए, जीवित कलीसिया में जो मसीही विश्वासी होते हैं उनके अंदर जीवित विश्वास पाया जाता है, लिविंग फेथ। और जो डेड चर्च में होते हैं उनके अंदर विश्वास होता है, लेकिन वो मृत विश्वास होता है, डेड फेथ। हालेलुया। पौलुस ने इतनी पत्रियां बेकार लिखी थी। आज के मसीही लोगों को एग्जाम्पल में डाल देता कि अंत के समय में जो कलीसिया होगी तब तुम उसी का अनुसरण कर लेना। लेकिन लाउदीकिया की कलीसिया वर्तमान कलीसियाओं का प्रारूप है। उसी के आधार पर सब वर्तमान कलीसियाएं खड़ी हैं। और आपको मालूम है यीशु मसीह ने लाउदीकिया की कलीसिया के लिए क्या लिखा था? अमीर कलीसिया थी फिजिकली और स्पिरिचुअली कंगाल, डेड चर्च। कलीसिया का पतन दिखाया गया है। शायद आप लोगों को नहीं मालूम कि कलीसिया का भी पतन, हां, पतित मानव कलीसियाएं बनाने लगा, और वो कलीसियाएं पतन की, जो जीवित कलीसिया, जो पहली सदी की कलीसिया थी, उसके बाद से कलीसिया का पतन शुरू हो गया। हालेलुया। ये अध्ययन अभी बहुत लंबा है। ये एक बार ऐसा नहीं है कि एक लाइन में आपको समझा दिया जाए और आप समझ पाए। आपको अपना जीवन समर्पण करना पड़ेगा। बिना समर्पित हुए प्रभु आपको आगे निकलने नहीं देगा। ये सोच लीजिएगा, आने का समय बहुत निकट है। आपके सारे प्रयास फेल हो जाएंगे और आप डेड फेथ में फंसे रहेंगे, डेड चर्च में फंसे रहेंगे, और आप अंत में
न्यायालय वहां जाएंगे जहां कोई जाना नहीं मांगता। हालेलुया। गंभीर विषय है और बड़ी गंभीरता से हम जब परमेश्वर के पास आए तो बहुत सीरियस होकर उसके वचन को सुने कि वो हमसे क्या व्यक्तिगत तौर पर बात कर रहा है। और वो व्यक्तिगत बातचीत कलीसिया के लोगों के साथ की जा रही है। ये वाचा है, नई वाचा। नई वाचा लोग, परमेश्वर सार्वजनिक रूप से लोगों से बात नहीं करेगा, व्यक्तिगत रूप से कलीसिया मसीह की देह में पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा बातें करेगा। यही है नई वाचा का मेन पार्ट, जो सब इससे बाहर चले गए, वाचा से बाहर, और सब व्यक्तिगत तौर पर अपने आप को हम विश्वासी हैं, ये जो कर रहे हैं, वो जो देख रहा है ना, लौदीकिया की कलीसिया को जैसे उसने देखा, जो अपने आप को कह रही थी कि हम बिल्कुल मजबूत हैं और हम ये हैं, हमारे पास सब कुछ है, उसको उसने कह दिया कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम नंगे हो और अंधे हो और कंगाल हो, अभागे हो, तुच्छ हो। आत्मिक दशा दिखा दी। और वहां से हम लोगों को देखना चाहिए कि कलीसियाई तौर पर हमारी यही दशा तो नहीं है व्यक्तिगत रूप से। हर विश्वासी का आईना है ये वचन आईना है जो ये दिखा रहा है, जो हम आंखों से संसार में नहीं देख सकते, वो परमेश्वर का वचन हमें दिखा रहा है कि क्या है परमेश्वर की दृष्टि में आज कलीसिया। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, और उसका 3 अध्याय और उसका पहले पद से पढ़िए। सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं, वो कौन है? पहली चीज वो कौन है? नहीं, प्रभु यीशु मसीह। मालूम है क्यों? ये 7 आत्माएं जो लिखा है ना, 7 नंबर इज द नंबर ऑफ परफेक्शन, जो परमेश्वर की आत्मा में परफेक्ट है, ये कहने का तात्पर्य है। और ये चीज आपको मिलेगी यशायाह 11 अध्याय का पहला और दूसरा पद। वहां पर लिखा हुआ है कि, वहां पर दीजिए 1 मिनट, यहां कुछ लगा के वापस लौटेंगे। यशायाह 11 अध्याय और उसका 2 पद, पहला दूसरा दोनों पढ़ दीजिए। यहोवा का आत्मा, नहीं, इसको पहले पद से पढ़िए। तब यिशै की ठूंठ से, हाँ, एक डाली फूट, एक शाखा फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। ये 7 आत्माएं कौन है? प्रभु यीशु मसीह उन पर ठहर गई, उन पर ठहर गई। आत्मा ठहरने का मतलब होता है रिजाइडिंग ऑफ द होली स्पिरिट, यानी परमेश्वर की आत्मा का निवास हो जाना। और इब्रानियों कहता है कि यीशु मसीह उस सच्चे तंबू का नमूना बना, उस सच्चे तंबू का नमूना है जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, और इस सृष्टि का नहीं, वो स्वर्गीय देह। तो वो स्वर्गीय देह प्रभु यीशु मसीह की आत्मा शारीरिक देह थी, जिस पर परमेश्वर का आत्मा ठहर गया था, और वो यरूशलेम के मंदिर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। यरूशलेम का मंदिर पत्थरों का बना हुआ था। पुरानी वाचा में पत्थर की बड़ी वैल्यू है। पुरानी वाचा में जो नियम दिए गए थे वो पत्थरों पर खोले गए थे, वो पत्थर के मंदिर में थे। लेकिन नई वाचा में परमेश्वर की व्यवस्था हृदय पर लिखी जाएगी। यह है परमेश्वर का मंदिर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, उसे खुद उसने बनाया है, स्वर्गीय देह ये है। और हमारी स्वर्गीय देह कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हम शारीरिक देह के पतित मानव हैं और पापी स्वभाव में। हालेलुया। तो ये 7 आत्माएं जिसके पास थी, ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जिसके पास 7 आत्माएं थी नहीं लिखा है, फिर से पढ़िए। यहोवा का आत्मा, वहां पर आइए प्रकाशित वाक्य में। सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, हाँ, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं, हाँ, और 7 तारे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अभी भी है, एट प्रेजेंट। 7 आत्माएं और 7 तारे। वो 7 आत्माएं क्या है? बुद्धि और पराक्रम का आत्मा, बुद्धि और ज्ञान का आत्मा,
सामर्थ का आत्मा, परमेश्वर की भय का आत्मा। वहां 11 अध्याय के 2 पद में गिन लीजिएगा, घर में जाके 7 बातें लिखी हैं। ये पवित्र आत्मा के 7 वो प्रभावशाली गुण हैं जो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में निहित है। और आप मसीह में नहीं होंगे तो ये आत्मा आपके पास नहीं है, झूठी धर्म की आत्मा में आप फंस जाएंगे जी। जिसके पास 7 आत्माएं, 7 तारे हैं, वो ये कहता है मैं तेरे कामों को, मैं तेरे का कर्मों की बात कर रहा है, कलीसिया के कर्मों की बात। सरदीस की कलीसिया कर्म में विश्वास करती थी। आज बहुत सी कलीसियाएं कर्मों में विश्वास करती हैं। हालेलुया। क्या आपके कर्म परमेश्वर के कर्मों से महान हो सकते हैं? जी। तू जीवित तो कहलाता, तू जीवित तो कहलाता है। पर है मरा। ये कलीसिया कैसी थी? देखने में जीवित लगती थी, लेकिन केवल कौन देख पा रहा था कि ये मरी हुई है ना? केवल हेड ऑफ द चर्च, कलीसिया का मुखिया देख रहा था कि ये कलीसिया डेड चर्च है। उसने इसको बता दिया कि तुम दुनिया में इस बात में अपने आप को फेमस समझ रहे हो कि मैं जीवित कलीसिया हूं, लेकिन तुम मरी हुई कलीसिया हो। ये मरी कलीसिया का मतलब मरा हुआ विश्वास। विश्वासियों के जीवन में उनका मरा हुआ विश्वास। डेड फेथ पीपल इन द चर्च इज इक्वल टू डेड चर्च, विदाउट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति रहे, परमेश्वर की आत्मा रहे, ये कलीसिया मृत थी। कर्मों की कोई कमी नहीं थी। कर्मों का मतलब समझते हैं? ये कलीसिया दुआ करने में बहुत आगे थी, दुआओं की झड़ी लगी रहती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे तेरा विश्वास तो मरा हुआ है। देखिए दुआ ज्यादा कौन करता है? जिसके पास विश्वास नहीं होता है वो प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने हमको वो चीज दिखाई। उन्होंने कहां दुआ की कि प्रभु इसे चंगा कर दे। बिना दुआ के लोग कैसे ठीक हो रहे थे? किसके? प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनने से विश्वास पैदा हो रहा था और चंगाई मिल रही थी। सुसमाचार को सुनने से विश्वास पैदा होना चाहिए, जिससे चंगाई मिलती है। और आज कलीसियाओं में दुआएं हो रही हैं, सुसमाचार प्रचार नहीं हो रहा है। हालेलुया। तो कलीसिया क्या बन गई? देखिए जब दुआएं ज्यादा होने लगेंगी कलीसियाओं में, डेड फेथ होगा, तभी ये संभव है। पॉइंट्स पकड़ते जाइए, और ये पॉइंट्स आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए, भूलना नहीं है। क्योंकि ये यहां पे संसार में कलीसिया के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। लोगों को यह बोला जाता है कि कैसी भी बीमारी हो दुआ करेंगे ठीक हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं ऐसा वादा किया हो तो बताइए वचन में, एक पद निकाल के दिखाइए, एक पद। तो ये सुसमाचार कहां से आ रहा है? ये झूठा सुसमाचार कहां से निकल कर आ रहा है? ये प्रेजेंट कलीसियाओं का झूठा। लौदीकिया की कलीसिया को देखिएगा बहुत ध्यान से, हम उस पर हम लोग मंडे से फिर उसी पे आएंगे। लेकिन अब इसमें एक और कलीसिया जुड़ गई, ये भी 3 अध्याय में पाई जाती है प्रकाशित वाक्य के, सरदीस की कलीसिया। डेड चर्च और अलाइव चर्च, 2 प्रकार की कलीसियाएं हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। देखिए परमेश्वर के वचन के अनुसार बड़ी और छोटी कलीसिया नहीं। धन्यवाद कीजिए, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं वो तो छोटी सी है, हम तो बड़े वाले में जाते हैं। कलीसिया के विषय में परमेश्वर का दृष्टिकोण केवल इतना है कि कलीसिया या तो जीवित होगी या मृतक होगी। सरदीस की कलीसिया को पत्र लिखकर उसने ये बात दिखा दी कि तुम जीवित कहलाता तो है, पर है मरा हुआ। तो डेड चर्च दिखाया, और ये डेड चर्च एंड टाइम के चर्च से थोड़ा पहले, एक कदम पहले, ये कलीसिया का ये जो 7 चर्चेस के जो लेटर्स लिखे गए हैं, ये कलीसिया की अवधि डिटेलिएट होते हुए दिखाई है। कलीसिया का पतन दिखाया गया कि कलीसियाओं का पतन हो जाएगा। आज कलीसिया कहां खड़ी है? स्वर्गीय स्थानों में या पतन में? यस, पतन में है कलीसिया। कलीसिया का पतन कैसे हो गया? झूठे
भविष्यवक्ताओं और झूठे शिक्षकों के द्वारा कलीसिया में झूठा विश्वास, झूठी आशा पैदा करके पूरी कलीसिया का पतन करवा दिया। हालेलुया। अब कर्मों पर आ गई कलीसिया। लौदीकिया की कलीसिया कर्मों में बड़ा विश्वास करती थी। सर्दीस से कर्म आए और लौदीकिया में फैल गए। हालेलुया। आज प्रेजेंट टाइम की कलीसियाएं कर्मों में बिलीव कर रही हैं और उसने कहा मैं तेरे कामों को जानता हूं। सर्दीस से उसने बोला था मैं तेरे कामों को जानता हूं, तो जीवित कहलाता है पर है मरा हुआ। आगे पढ़ दीजिए। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर। ये एक कदम पहले प्रेजेंट टाइम चर्चेस से थोड़े से पहले की अवधि की कलीसियाओं में ये संदेश चल रहा था। रिवाइवल्स शुरू हुए थे, लेकिन वो रिवाइवल जाते फिर वो लौदीकिया में कन्वर्ट हो गए। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है, इसको हम पार्ट्स में आपको दे पाएंगे। लेकिन आप ये देखिए, ये एक दृष्टिकोण हम यीशु मसीह का दिखा रहे हैं कलीसियाओं को लेकर। आज कलीसियाओं को लेकर यीशु मसीह क्या देख रहा है और आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं वो बड़ा चर्च है, वहां पे एसी लगे हुए हैं, बैठने की व्यवस्था अच्छी है, गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था अच्छी है। लेकिन आप प्रारंभिक कलीसिया में जाकर देखिए, वहां पर ना तो कोई बिल्डिंग थी, ना कोई एसी था, ना कोई गाड़ी थी, कुछ नहीं। लोग बेचारे निकल के पैदल यात्राएं कर करके पहुंचते थे। और कहां लगता था? सुलेमान के ओसारे में। ओसारे का मतलब वरंडा। हम लोगों ने 14 साल वरंडे में आराधना की है। प्रभु ने उस वरंडे में जमा होने के कारण, हॉल में नहीं, सुविधाजनक स्थान में नहीं, कष्ट उठाकर पहुंचना। जहां हम लोग करते थे वहां पर डायरेक्ट कोई साधन पहुंचता ही नहीं था, पैदल जरूर चलना पड़ता था। तीर्थ यात्रा में अगर आप पैदल नहीं चले तो आपकी यात्रा कभी मानी नहीं जाएगी। एक पॉइंट पर आपको जाकर पैदल चलना पड़ेगा और लोग वहां कष्ट उठाकर पहुंचते थे। हालेलुया। प्रभु क्या देख रहा था? उन लोगों का ना कष्ट नहीं, उनका विश्वास। कष्ट कौन उठाएगा? जो विश्वास करेगा वो कष्ट उठाकर उपस्थित होगा। या आपकी उपस्थिति जो कष्ट उठाकर आप आएंगे, ये परमेश्वर देखता है। ये नहीं देखता है कि आप कौन सी गाड़ी से आए, कौन सी गाड़ी है। अच्छा, आपने वो गाड़ी ले ली, अरे प्रभु आपको और आशीष जैसी बड़ी लीजिएगा। प्रभु जी मुझे कहना मैं तो इसकी ये भी छीन लूंगा ताकि ये और तो तंदुरुस्त हो जाए। उल्टी बात कहता है यीशु मसीह। हाँ, हम बाइबल जब पढ़ते हैं ना तो उसमें सब उल्टा दिखता है। यीशु मसीह मुझे कहता नहीं, मैं तो ये चाहता ही। हर एक इंसान अपने शरीर को आराम तलब होने के लिए, सुविधाजनक होने के लिए अपनी प्लानिंग्स करता है, लेकिन यीशु मसीह कहता है ना, मैं तेरी सुविधाओं को छीनकर तुझे नॉर्मल लाइफ चलने में लाना, क्योंकि आने वाले समय में तुझे नॉर्मल लाइफ में आना ही पड़ेगा। ये सुविधाएं कट ऑफ होने लगेगी। और आप देखिए, अब वो समय आ गया है कि सुविधाओं में कटौती की जाए। क्या आप तैयार हैं? हाँ, कहना बहुत आसान है, कुरकुराने लगेंगे। अब पहली बार बता दें, अगर आपने मसीह में वाकई में विश्वास किया है तो कभी आप अपने आप को पीड़ित और लाचार किसी के सामने नहीं दिखाएंगे। अगर आप ये दिखा रहे हैं तो आप मसीह में नहीं है। और इस चीज का एग्जाम्पल आप मुझमें देख सकते हैं। मैं पूरा फट भी गया था, तब भी मैंने अपने आप को पीड़ित और लाचार कभी नहीं दिखाया किसी के सामने कि खड़े हो रहे हैं। पीड़ित और लाचार हम नहीं है, हम नई सृष्टि है। हम डेथ बेड पर भी होंगे तब भी यही कहेंगे मेरा प्रभु जीवित है। हालेलुया। हम कंगाल की कंगाली हालत में होंगे तब भी कहेंगे मेरा सब कुछ देने वाला मेरा प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि हम उस पर निर्भर करते हैं। हमारी दशा ये नहीं साबित कर सकती कि वो हमें प्यार नहीं करता। हमारी दशा ये नहीं साबित कर सकती कि हम उस पर निर्भर नहीं है। वो हमारे साथ रहता है। मालूम है, बाइबल में लिखा है कि वो हमारी दुर्बलता में वो हमारे साथ होता है। वो हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लेता है। कैसे? कैसे? यस तो कह दिया। अगर हम आपसे पूछे कैसे,
कि आप उसके साथ रहेंगे कैसे? यही तो प्रॉब्लम है, जो दिखाई नहीं देता उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में हम लोग का सॉल्यूशन निकाल नहीं, वो हमारी सामर्थ कैसे बनता है जब हम निर्बल होते हैं। मेरे पास कोई है नहीं डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, पीड़ित 38 वर्ष के रोगी को देखिए, 38 साल से उसे इसी दशा में पड़ा था, केवल इसलिए क्योंकि वो अपने आप को पीड़ित बना कर पड़ा था। मेरा कोई मदद करने वाला नहीं, मेरी कोई साधन नहीं, मैं तो उनके जा नहीं पाता डॉक्टर पर। और आपको हम बता रहे हैं अपना, बचपन से बता रहे, बचपन से मेरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम इतनी भयानक हुआ करती थी, और मेरी मम्मी ऑर्डिनेंस हॉस्पिटल में मेट्रन थी, 1 किलोमीटर पे हमारा घर था हॉस्पिटल से। बीच रात में मम्मी क्योंकि दिन भर ड्यूटी करके आती थी, मेट्रन की ड्यूटी बहुत हैवी ड्यूटी होती है, और उनको बीपी की प्रॉब्लम थी, हाई हो जाता था, वो आके रात में दवाई खा के सो जाती थी। बीच रात में हमें कोई तकलीफ होती थी, पूरा अस्पताल हमें जानता था। हम अपना पैदल 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 बैठ के, जब ज्यादा ब्रीदिंग होने लगती थी बैठ जाते, लेकिन खसक 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 हम हॉस्पिटल पहुंच जाते थे। नर्स में इंजेक्शन, उस जमाने में कोई ज्यादा दवाइयां नहीं हुआ करती थी, इतनी खोल देती आज है, ऐसा नहीं था। साथ जाते ही हमें लेटाया, ऑक्सीजन लगाया, और हमको नस में इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाया, डेलोफेल एंड डेकाड्रॉन। और 15-20 मिनट के बाद जैसे रिलीफ मिला, मैंने अपना नेजल वो निकाला, ऑफ किया, गए, सिस्टर से बोला सिस्टर आई एम बेटर, मैं जा रहा हूं। अरे अकेले? हाँ अकेले आए थे, मेरी हालत में आए तब तो नॉर्मल हो गया, तो आराम से जा सकते, और घर आके चुपचाप सो जाता था, किसी को नहीं मालूम। कभी हमने अपने आप को पीड़ित बचपन से नहीं बनाया। हमने लोगों की भावना, अपने लोगों के सामने भावुक नहीं हुआ अपनी तकलीफ को लेकर, कभी नहीं। मुझे नहीं मालूम था उस समय कि ऐसा मेरे स्वभाव में क्यों, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से था। मुझे ऐसी दशा में उसने क्यों रखा था? ताकि मैं परमेश्वर पे भरोसा करके चलना सीखूं। कैसे? अपनी हर दुर्दशा में वो आपको बल देगा। अगर आपका विश्वास है ना कि वो मेरे साथ है, वास्तव में वो आपके साथ होगा। साबित करो अपने विश्वास को कि वो मेरे साथ है। पीड़ित मत बनो, दुखियारे मत बनो दुनिया के सामने। तुम्हारे आंसुओं से भी लोग पैसा कमाएंगे, ये युग आ गया है। तुम्हारी भावनाओं से भी पैसा कमाएंगे। जब आपकी घर की परिवार का कोई प्रियजन जिसको लेकर आप भागते हैं, अरे ये डॉक्टर साहब जितना ही पैसा लगे, अरे वो देख लेते हैं, भावनाओं का खेल है। और डेथ बेड पर भी उसको उसमें डाल देते हैं, काहे में? वेंटिलेटर पे। सांसें बंद हो गई तब भी पैसा कमाते हैं। भावनाओं से पैसा कमाया जाता है ना। आपकी भावनाएं दूसरे के लिए लाभ का कारण बन सकती है। हो गए भावुक? अपनी भावुकता पे बहुत नियंत्रण की जरूरत है। ऐसे नहीं आ जाएगा कि आप कोशिश करके ले लेंगे। हालेलुया। अब आप इस चीज को समझिए। आज भी हमारे शरीर में कोई तकलीफ है, हमारी भूख कितनी भी तबीयत खराब है, बच्चे हो, हमारा पूरा परिवार इस बात का गवाह है। मैं किसी को कुछ नहीं बताता हूं, चुप्पे चुप्पे पैदल पैदल निकल जाता हूं और जाके वहां से दिखा के दवाई लेके चुपचाप आ जाता हूं, और मुझे तुरंत आराम भी मिल जाता है। एक्सीडेंट हुआ आपके इतना भयानक, फिर भी आप चल के आए। हम फट गए थे, फिर भी उसके बाद उठे नहीं होगा। हमने कहा नहीं, मेरा प्रभु जीवित है, उसने मुझे सामर्थ दी और गाड़ी चलाकर घर तक आए। दंगा हो गए थे लोग, वहां की आर्टरी फट गई थी, ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली थी, और ये ब्लीडिंग तब तक होती रही स्टिच लगने के बाद भी। जब हम वहां गए हैं ट्रॉमा, तब भी ब्लीडिंग हो रही थी। उन्होंने आपकी नस उन्होंने कनेक्ट नहीं की। हालेलुया। किसने दिया सामर्थ? किसने दी? ऐसा विश्वास, उसके साथ आपका ऐसा संबंध हो कि आपकी हर परिस्थिति में आपको ये मालूम रहे वो मेरे साथ है। इस एक्सपीरियंस को आपके जीवन में कभी खत्म नहीं होना चाहिए कि ही इज विद मी एंड आई एम विद हिम। हम उसके साथ होंगे तभी वो हमारे साथ होगा। हम उसके साथ नहीं होंगे, खट से आपको लगेगा वो मेरे साथ ही, मैं तो अकेला हूं, मैं तो पीड़ित हूं। कौन कौन अपने आप को पीड़ित समझता है? सब तो बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में अंगीकार करने का फायदा होता है, हमको मालूम है। हाँ, मेरे साथ एक पद निकालिए, एक वर्ड कोई अगर सर्च कर सके डिक्शनरी में ऑनलाइन, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस
मैंने तो सौ हो गया, रिलायंस माने अपना आत्मबोध होना। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। आजकल ये वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा आपको पूरी दुनिया में, पॉलिटिकल साइड से आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। क्वालिटी ऑफ डिपेंडेंस फॉर थिंग्स। ये बहुत अच्छा था। ये एक चरित्र में, एक स्वभाव में एक चीज है जो ये बताती है कि अपनी सब चीजों के लिए अपने ऊपर निर्भर रहो, आत्मनिर्भरता। बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? क्या ये बिब्लिकल वर्ड है? सब चुप। क्या ये बिब्लिकल वर्ड है? आज सारी कलीसियाएं आत्मनिर्भर हो गई। आप लौदीकिया की कलीसिया को देख लीजिए, मैं सब निकालिए, एक बार निकाल लीजिए। हम लोग रिवीजन से आगे बढ़ेंगे ताकि आपको पता रहे कि कहां से बोला जा रहा है और क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 17 पद पढ़िए। तू कहता है ये लौदीकिया की कलीसिया कहती है मैं धनी हूँ कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूँ, हो गया हूं, और तुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुमको तो किसी चीज की कमी तो है नहीं। अब एक बात बताइए, जिसके पास कोई कमी नहीं वो आत्मनिर्भर हो गया? हाँ? अरे नहीं, आपके पास सब कुछ अपना है, सब कुछ अपना है आपके पास। देखिए, जीवन में सबसे बेसिक नीड्स क्या है? आपको पानी की जरूरत है, खुद की बोरिंग। आपको घर की जरूरत है, खुद का घर, 2 चीजें हो गई। फिर आपको भोजन की जरूरत है तो आपको खुद का खेत भी लेना पड़ेगा। आत्मनिर्भर होने के लिए आपको खुद का खेत लेना पड़ेगा, फार्म हाउस, ताकि आपका खुद का घर का अनाज हो। फिर अनाज हो गया, फिर आपको चाहिए खाना पकाने के लिए तेल की भी जरूरत है, तो आपको सरसों की खेती करके अपना तेल निकालने वाली मशीन भी अपनी लगानी पड़ेगी। अब अपने हमारे पास तेल निकालने की मशीन भी है। अब हमें दुकान पर किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है। खुद के घर, खुद के खेत में हमने राई उगाई और खुद उसका तेल निकाल लिया, आत्मनिर्भर। फिर आपके पास अपना अस्पताल होना चाहिए और अपने डॉक्टर होने चाहिए। दिमाग तो पड़ेंगे भैया। सारी जिंदगी यही जो ताना मनी करते हैं। हाँ? आप अपने अलग एक आइलैंड बना रहे हैं, अपनी दुनिया बना रहे हैं। आज के लोगों को देखिए, आज के लोगों को, आत्मनिर्भर भारत। हाँ, आत्मनिर्भर। ये पॉलिटिकली बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन क्या परमेश्वर ने आत्मनिर्भर दुनिया बनाई थी? नहीं, है? इसमें सब इंटरडिपेंडेंट बनाया। उसने इंटरडिपेंडेंसी बनाई, एक दूसरे पर, और बिना संबंध के आप एक दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकते। अब आइए कलीसिया में, हम स्पिरिचुअल पहले देखेंगे, फिजिकल पिक्चर आप क्लियर। आप देखेंगे ना, सबसे बड़ा जो इसका बॉडी का वो रीढ़ की हड्डी है। जी। वो सब एक दूसरे में इंटरकनेक्ट, बिल्कुल, और उसी से पूरा कनेक्शन जा रहा बॉडी में। बॉडी में कनेक्शन जा रहा जी। है, बॉडी का कंट्रोल उस पर है। जी, हेड से पूरी बॉडी रीढ़ की हड्डी के द्वारा कंट्रोल कर रही, ठीक, बैकबोन। और ये हमको रीढ़ की हड्डी हमें सर पर निर्भर रहने के लिए, पूरी बॉडी को सर के ऊपर निर्भर रहने के लिए बनाई गई। हाँ कि नहीं? जो सारे कनेक्शन जो जा रहे हैं माइंड से, वो पूरी रीढ़ की हड्डी के द्वारा जा रहे हैं। और पूरी यानी रीढ़ की हड्डी के द्वारा आपकी बॉडी हेड से कनेक्ट है, ताकि सारे कमांड्स को फॉलो करें। अब आप स्पिरिचुअल पिक्चर में आइए, कलीसियाएं हैं आज यीशु मसीह पर निर्भर हैं या खुद पर? रेजिंग फंड क्यों कर रही? पहली सदी कलीसिया में नहीं होता था। आज कलीसियाओं में यह प्रचलन हो गया, पैसों की उगाही। हम देसी भाषा में बोलेंगे, रेजिंग फंड को हिंदी में यही कह सकते, पैसों की उगाही करना। चर्च बोलते हैं इसीलिए। तो ये बताइए, लौदीकिया की कलीसिया हो गई? आज प्रेजेंट चर्चेस क्या है? क्योंकि अमीर हो गए, इनको अब प्रभु की जरूरत नहीं है, इनको पैसे चाहिए, उन्होंने पैसे रेज कर लिए। प्रभु की जरूरत क्या है? और पैसे से सारी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन क्या पैसे से आप सुख चैन खरीद सकते हैं? पैसे से खुशी खरीद सकते हैं? पैसे से नींद खरीद सकते हैं? पैसे से आप सिर्फ वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन जो आपको चाहिए
आपके जीवन के लिए, उसमें से एक चीज नहीं खरीद सकता। ऐसे सब ऑक्सीजन सिलेंडर को खरीद सकते हैं, नेचुरल ऑक्सीजन नहीं खरीद सकते। आप पैसे से अपने घर में शावर लगा के अपनी बारिश कर सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल रेन है वो आप खरीद नहीं सकते। तो आत्मनिर्भर का मतलब क्या हुआ? एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, स्वयं पर भरोसा करना और स्वयं के लिए सब कुछ सोचना और करना। आज बताइए, सब लोगों में यही स्वभाव डेवलप हो गया है कि नहीं? तो वो मसीह आपके लिए नहीं है, मसीह नहीं है। नई वाचा मत देखिए, बिना संबंध के यीशु मसीह आपके जीवन में कुछ करेगा ही। व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए, पर्सनल रिलेशन। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, नीति वचन उसका 3 अध्याय, नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 5 और 6 पद पढ़िए। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से है। वो कौन है? यहोवा का मतलब होता है प्रभु, लिविंग लॉर्ड। ये पुराने नियम में यीशु मसीह के लिए यूज किया गया है। यहोवा, यहोवा का मतलब होता है पूर्ति करने वाला, पूरा करने वाला। ये पुराने नियम में हम पढ़ रहे हैं, और वो भी बुद्धि की किताब में, बुक ऑफ विजडम। और यहां लिखा है अपनी समझ का सहारा ना लेना। एक मिनट पर उत्तर हो जाइए। अब ये बताइए, आप लोग सब कहते हैं हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और आप अपने जीवन में जितने फैसले कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? तो आप कहां विश्वास करते हैं? आपको यीशु मसीह की जरूरत है ही नहीं। आप अपने कर्मों से, अपनी हरकतों से, अपने स्वभाव से उसका इनकार कर रहे हैं ना। प्रभु हम कर लेंगे। अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया, मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा। पत्नी बांझ थी, केवल पत्नी बांझ थी, और उम्र उसकी 75 साल थी, यानी अब्राहम संतान उत्पन्न करने के योग्य था। उसकी पत्नी ने अपनी समझ का सहारा लिया और अपनी दासी को सरोगेसी के लिए तैयार कर लिया कि मेरे लिए तू संतान उत्पन्न कर ले अब्राहम से, मेरे पति से। तो उसने अपनी दासी को उसको सौंप दिया कि वो उसकी पत्नी हो जाए, ऐसे ही लिखा बाइबल में। और उसके द्वारा एक संतान उत्पन्न हो गई जिसको इश्माइल कहते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में ये बच्चा जायज है कि नाजायज? क्यों? यस, विवाहित पत्नी नहीं थी। पुराने जमाने में जो अमीर लोग होते थे उनके पास गुलाम स्त्रियां भी और पुरुष भी होते थे। इन्हें वो कहा जाता था, उनके ये बड़े लोग जो होते थे उनके हरम में होती थी, उनके वश में। और ये वहां पर उनके उस अमीर आदमी के लिए ये भोग की वस्तु मानी जाती थी। स्त्री उसमें वस्तु के रूप में थी, भोग की वस्तु। तो उसने कहा ये हमारी गुलाम है, जो हम चाहें इसको जैसे चाहे हम यूज कर सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल किया, उससे संतान उत्पन्न की। परमेश्वर ने नाजायज बच्चे से मेरा वंश नहीं चलेगा। फिर परमेश्वर रुक गया, उसने कहा इसने अपनी समझ का सहारा लिया है, तो इसको शून्य तक पहुंचाओ। शून्य तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? टाइम का इस्तेमाल किया, समय का इस्तेमाल किया। और वो 75 से जब 100 साल की उम्र में आए, अब बच्चा पैदा करने लायक नहीं था, अब पत्नी बांझ थी। परमेश्वर ने दोनों को ऐसी दशा में पहुंचा दिया कि अब तू पैदा कर, मेरे वायदे को तू पूरा करेगा, मैंने जो वादा किया है उसको तू पूरा करेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। ऐसा उसको सबक सिखाया कि हम लोगों को वहां से ये सबक सीख लेना चाहिए कि विश्वासी को कभी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा, लोन लिया, गाड़ी खरीद ली और आके दवाई दी, प्रभु ने हमें आशीष दी है। वो बहुत गुस्सा हो जाता, अरे हमने तो कुछ दिया नहीं, ये अपना इसने फैसला किया खुद ही, आत्मनिर्भर है ये भाई। इसके बाद इनकम है, सरकारी नौकरी, लोन तो मिल ही जाएगा,
चट से जाकर लोन लिया, लोन दिला के गाड़ी ले ली, और अब कलीसिया में खड़े होकर झूठ बोल रहा कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी। परमेश्वर लोन की आशीष कभी नहीं देता, कर्ज की आशीष कभी नहीं देता। हालेलुया। अब आपके सामने दो विकल्प है, लोन लेकर तुरंत काम कर लीजिए या परमेश्वर के समय तक ठहर जाइए। अब मैं फिर अपने आप को लाऊंगा, मेरी दवाई मुझे तो कोई लोन दे ही नहीं सकता था, लोन ले भी नहीं सकता, परमेश्वर मुझे ऐसी दशा में रखा था। मैं धन्यवाद करता हूं, इसी पौरुष ने कहा अपनी निर्बलताओं पर मैं घमंड करता हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवान होता हूं, उसकी सामर्थ मेरी सहायता करती। हम इस लायक ही नहीं देगा हमें लोन मिले, तो हम हड़बड़ी कर नहीं सकते तो हम चुपचाप इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर किराए के मकान में रहते रहे। अपने परिवार को समझाना बहुत मुश्किल होता है, बाहर वालों को से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अपने परिवार को ये सांत्वना देना, तसल्ली देना कि प्रभु अपने समय पे देगा, विश्वास करो। हम परमेश्वर की सेवा में निम्न स्तर पर लगे रहे। अचानक से परमेश्वर ने प्रयोजन किया और एक छोटा सा घर दिया, और जब मैंने घर ले लिया मैं सेवकाई से किनारे हटने लगा। मालूम क्यों? घर मिल गया, जॉब कर ही रहे, अब मैं पैसा कमाऊंगा। फिर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश शुरू कर दी मैंने, मैं सच बोल रहा हूं, कमाई। और जैसे ही आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की, परमेश्वर ने एक भयानक कांड में उस घर को भी छोड़ा दिया और बिकवा दिया, और फिर किराए पे आ गया। टाइम गैप, अब्राहम की तरह। अच्छा तू कर लेगा, मैं करने नहीं दूंगा, जब मैं करूंगा तभी संभव होगा। हमने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण। प्रभु मैं ऐसी कोशिशें दोबारा नहीं करूंगा। हम लोग बिल्कुल इस्राएलियों की तरह है, पश्चाताप तो करते हैं लेकिन कच्चा पश्चाताप, फिर पलट जाते हैं। मछली होती है ना, पकड़ो तो स्लिप कर जाती है। एक विश्वासी को मछली की तरह बोला कि और यीशु मसीह है मछलियों को पकड़ने वाला मछुआरा। उसने क्यों मछुआरों को पकड़ा था? अरे मछुआरों के पास जो चीज होती है ना वो आम आदमी के पास नहीं होती है, और वो होता है धीरज। क्या होता है? पूरी रात वो मेहनत करते हैं। आप नाइट ड्यूटी करके देखिए क्या हालत होती है। आपका शरीर जो है ना वो बहुत कमजोर हो जाता है, क्योंकि आपका शेड्यूल बदल जाता है बॉडी के हिसाब से, और एक जेटलैग जैसी प्रॉब्लम होती है वो होने लगती है। हाँ, और आप सोचेंगे कुछ और होगा कुछ, सोचेंगे कुछ और बोलेंगे कुछ, ये स्थिति आ जाती है। और ये लोग रात भर, ये तो आदी होते हैं ना, ये रात भर और खतरे का खेल खेलते हैं। समुद्र में शिकार करना, मछली का जाल डालना, अगर मान लीजिए तूफान आ गया वहीं पर गए, समाधि बन गई। और ये लोग रात भर मेहनत करते थे, और कभी कभी ऐसा होता था कि हमें कुछ नहीं मिलता था, लेकिन ये बड़े अपने शेड्यूल से जैसे ड्यूटी करके आ रहे हैं। आए जो जाल धो के, पहले ये लोग जाल को धोते हैं, साफ करते हैं, उसमें जो चीजें फंस जाती हैं उसको साफ करके रेडी करके रखते हैं, उसके बाद जाके सो जाते हैं। और उसके बाद रात में फिर से चालू, एक ग्रुप होता है, हाँ भाई चल रहे हो, हाँ चल रहे हैं, उत्साह में कोई कमी नहीं। कल तो कुछ नहीं मिला था, अरे कोई बात नहीं, आपको रोज कमाई नहीं होगी कभी। और मालूम है हमारे यहां हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर मिलता है, बोली नहीं हुई, बोली नहीं हुई। अरे यार कभी कभी नहीं होगी, क्यों? अरे कभी कभी कोई नहीं आएगा, और कभी कभी इतने आ जाएंगे कि तुमसे सपरेंगे। दोनों चीजें परमेश्वर देकर भी परखेगा और देकर भी परखेगा कि आप कहां पे खड़े हो। तो आप विश्वास में कहां खड़े होते हैं? जिस दिन बोली नहीं होती उस दिन देखिए, अरे क्या बताएं, आज तो कुछ हुआ ही नहीं। इसको मालूम है अपशगुन मानते हैं। तुमने अपने मन से कैसे ये निष्कर्ष निकाल लिया? दुनिया में सब कुछ रोज नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, मर्जी उसकी है। इसी को कहते हैं सार्वभौमिक इच्छा, उसकी संप्रभु इच्छा। अब आप ये बताइए परमेश्वर की संप्रभु इच्छा में पूरी दुनिया है कि नहीं है? जो चाह रहे हैं वो हो दिया, और जो नहीं चाह रहे वो हो रहा है, फिर भी लोग चुपचाप है, कुछ कर पाएंगे, है ना? दूसरी इच्छा है कि आप उसकी आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर आपकी इच्छा के जरूर पूरी हो, नहीं मानेंगे तो नहीं हो। तो आप दोनों इच्छाओं के बीच फंस गए।
मेरे साथ एक पद निकालिए। हाँ, ये अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब जब तुम उसे स्मरण रखोगे तब। ये पुराने नियम में फिर बता रहे, पुरानी वाचा में। नई वाचा में क्या है? जब तक तुम्हारा उसके साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं होगा तुम अपनी समझ में चलते रहोगे, लेकिन जब तुम उसे आत्मसमर्पण कर दोगे तब उसकी समझ तुम्हारे जीवन में काम करने लगेगी। यहां पे चेंज आ गया। अब संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तो वो तुम्हारे लिए तो मार्ग निकाल तो दिया नए नियम में। यीशु मसीह का मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। अब आप कौन से मार्ग में चल रहे हैं? खुद प्रयास करने में लगे पड़े। मुझे अपने बच्चों के लिए घर बना रहा है, मुझे अपने बच्चों के लिए ये करना, मुझे अपने बच्चों के लिए वो करना। तुम किसके बच्चे हो? ये मालूम नहीं। हमारे पूर्वज तो है नहीं और मेरे को कुछ संपत्ति भी नहीं लेके गए। मुझे अपने बच्चों के लिए ये करना, मुझे अपने बच्चों के लिए ये करना, मुझे अपने, यही सोचते रहते। मालूम आप प्रभु हैं? नहीं, इंसान के अंदर ये वहां से आ गया। आदम से उसने क्या कहा था? जिस दिन तू ये फल खा लेगा ना तो ईश्वर के तुल्य हो जाएगा, स्मॉल जीओडी गॉड, आप प्रभु बन जाएंगे। और आज हर मनुष्य पतन की अवस्था में स्वयं प्रभु है, संप्रभु जिसको बोलते हैं। खुद अपनी चिंता करना, खुद अपने प्रयास करना, खुद अपनी सब चीजों को करना। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरा घर है। इसीलिए तो मुसीबत है। एक पद और निकालिए, रोमियो 12 अध्याय का 3 पद। रोमियो 12 अध्याय का 3 पद जी। रोमियो 12 उसका 3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर। अब कलीसियाओं में आज देखिए क्या हो रहा है। पौलुस कलीसिया से कह रहा था, रोमियो की कलीसिया से, कि जैसा अपने आप को तुम्हें समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। आज कलीसिया में क्या हो रहा है? आज तो सुपर बिलीवर है सब। मेरी दुआ, मेरा प्रचार, मेरा पास्टर, मेरी कलीसिया। ये क्या हो गया? सब एक दूसरे से बढ़कर मेरा सूट, फिर मेरी साड़ी भी बोलना पड़ेगा। माला खाने से घर में पड़ा रही कुछ जी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 5 पद पढ़िए। अपने आप को आप क्या सोचते हैं? मसीह में हम क्या हैं? मैं दाखलता हूं। कौन दाखलता है? कलीसिया जो है ये दाखलता है, ये मसीह की देह है। और हम सब क्या हैं? विश्वासी डालियां हैं। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर। अब बताइए, आत्मनिर्भर कलीसियाएं भी आत्मनिर्भर हो गई, विश्वासी भी आत्मनिर्भर हो गए। इसीलिए तो रिश्ते नहीं है। अरे अगर कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है यानी सब चीजें उसकी पकड़ में आ जाती। जब फिर उसके बाद उसके लिए कोई ईश्वर नहीं है, और जब कोई ईश्वर नहीं तो फिर उसके लिए दूसरा व्यक्ति कोई वैल्यू नहीं रखता है। अरे जाइए, आपको अपने रास्ते जाइए, हमें आपकी जरूरत ही नहीं। आज बच्चों को माता पिता की जरूरत नहीं है, माता पिता को बच्चों की जरूरत नहीं है। जो ज्यादा मजबूत होगा उसको दूसरे, बच्चा का ज्यादा मजबूत होगा उसे माँ बाप की जरूरत नहीं। मैं अपनी दुनिया बनाऊंगा। और माँ बाप ज्यादा मजबूत होगा तो बच्चों की जरूरत नहीं। अरे बहुत परेशान करता, भगाओ, सहने को तैयार नहीं। हालांकि पति ज्यादा मजबूत हो गया तो पत्नी की जरूरत नहीं, और पत्नी ज्यादा मजबूत हो गई तो पति की जरूरत नहीं। बैलेंस करना चाहिए ना। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? हे पत्नी हो अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। आज के युग में बहुत मुश्किल है। आत्मनिर्भर पत्नी है? नहीं, ये कलीसिया पे ये परमेश्वर की आवाज जो व्यक्तिगत तौर पर सीरियसली रिसीव करेगा और इस चीज का पालन करेगा, सच बता रहे आपको, परमेश्वर की बड़ी महिमा आपके जीवन से होगी। बड़ी महिमा,
क्योंकि यही क्रम उसने परिवार का बनाया है। इस क्रम को आज तोड़ दिया गया है। और पत्नी के लिए लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से, देखिए बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही को बोला जा रहा है, बराबर। हे पतियों अपने अपनी पत्नियों से ऐसे प्रेम करो जैसे अपनी देह से करते हो। हालेलुया, क्योंकि वो तुम्हारी देह है। तो जिस दिन पति, आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि क्या तुम नहीं जानते कि पत्नियां अपने पति का उद्धार करा सकती हैं? सुना कभी? अरे नए नियम में लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि क्या पत्नियों से कहा गया, क्या तुम नहीं जानती कि तुम अपने पति का उद्धार करा सकती हो? अब क्वेश्चन आता कैसे? कैसे होगा? पत्नी अगर पास्टर बन जाए, पति उद्धार नहीं पाएगा। लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि बाइबल में लिखा ही नहीं कि तुम अपने पति के उद्धार के लिए तुम पास्टर बन जाओ। क्या लिखा है? तुम्हारा गुप्त चाल चलन और तुम्हारा व्यवहार, मसीही व्यवहार, तुम्हारे पति को ये ऑब्जर्व करने पर मजबूर करेगा, अरे मेरी पत्नी तो बदल गई है। अब वो खींचा चला आएगा कलीसिया में, कहां जाती है? तुम्हारे इस चाल चलन से मैं इतना प्रभावित हो गया हूं, ये समझ लीजिए एकदम किसी चीज का एकदम पलट जाना, काले का सफेद हो जाना। आज के युग में अगर ऐसा होगा तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। अभी आप लोगों ने वो पिक्चर देखी ना, शराबी, उसकी पत्नी जब वो हो जाती है, वो घुसता है घर में और उसका व्यवहार देखता कि तुम्हें गलत घर में आ गए। अरे नहीं यही है, ये वाली दशा आ जाती। हालेलुया, ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हो जाता है। और ऐसे ही पति के लिए, हे पतियों क्या तुम नहीं जानते कि तुम अपनी पत्नी का उद्धार करा सकते हो? कैसे? वही व्यवहार, चरित्र और व्यवहार, ये दो चीजें मसीही होंगी। अगर जब मसीही चरित्र और मसीही व्यवहार होगा, मसीही प्रेम होगा, पत्थर भी पिघल जाएगा। यीशु मसीह की सारी जो जीत है उसके पीछे अगापे, निस्वार्थ प्रेम, उसने सारे चीजों पर जय पाली। इसीलिए लिखा प्रेम व्यवस्था की पूर्ति है। हालेलुया। और ये प्रेम आपके पास है नहीं दिल में, ये सप्लाई किया जाता है आत्मनिर्भर लोगों के पास, आत्मनिर्भर विश्वासियों के पास नहीं। आत्मनिर्भर विश्वासी का मतलब समझते शास्त्रीय फरीसी, अपनी खुद की धार्मिकता में बड़े मगन थे। आज कलीसियाओं में क्या है? सब शास्त्रीय फरीसियों की तरह सब अपनी अपनी धार्मिकता का अलाप कर रहे हैं। मेरे साथ एक पद बता, यीशु मसीह ने कह दिया था कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। आज कलीसियाएं यीशु मसीह के बिना सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। हीलिंग मीटिंग की क्या जरूरत है? यीशु मसीह ने कभी नहीं की। यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करता था और जो लोग सुसमाचार सुनते थे और विश्वास करते थे वो चंगे हो जाते थे। आप चारों गोस्पेल पढ़ के देख लीजिएगा, उसने हीलिंग मीटिंग अलग से नहीं की। आजकल हीलिंग मीटिंग क्यों कर रहे हैं? करेगा चल चंगा है? प्रार्थना से चंगाई मिलेगी? नहीं। पश्चाताप से? पश्चाताप करेंगे चंगाई मिलेगी? यस, तुरंत मन फिराओ चंगे हो जाओ, मन फिराओ चंगे हो जाओ। लेकिन समस्या यही है कि आप मन फिराने में जितना टाइम लेते चंगाई में उतना ही टाइम लगेगा। हालेलुया। टाइम किसके हाथ में? मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 पर, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 33 पद पढ़िए जी। इसलिए पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। क्या क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे? फिजिकल चीजें है ना, फिजिकल आवश्यकताएं, ये तुम्हें आपसे आप मिलने लगेंगे कब? और यीशु मसीह प्रार्थना में क्या कहता? ये कहना तेरा राज्य आए। तो हम प्रार्थना में तो कहते थे तेरा राज्य आए, हम प्रार्थना में कहते तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन उसकी इच्छा और उसके राज्य के लिए अपने आप को समर्पित ही नहीं करते। समर्पण ही आएगा। परमेश्वर का राज्य मूल बातों में नहीं है, सामर्थ में है।
और जैसे ही आप उसके सामने आत्मसमर्पण करेंगे, आपके जीवन में अपनी सामर्थ प्रकट कर देगा। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह की शिक्षाओं में सारी गुप्त बातें आपको समझ में आएंगी कि बिल्कुल सही बोल के गया है। पहले अपनी चीजों के फिराक में मत घूमो, भैया आज हम नहीं आ पाएंगे, हम जा रहे नहीं, मेरे वहां पर हमें जाना, वहां पैसा मिलना, वहां पर मेरा तो बिजनेस है, मैं नहीं आ सकता हूं। ये तो नए नियम में लिखा हुआ ना कि उनको सुसमाचार का निमंत्रण दिया गया, कोई अपने खेत को, कोई अपने गांव, कोई कहीं, कोई शादी में चला गया, कोई इधर उधर, सब निकल लिया। आप किस चीज को अपने जीवन में प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये आपकी आत्मनिर्भरता को ही प्रकट कर रहा है। सेल्फ रिलायंस, अपने बल पे सब चीजों को बनाना, अपने बल पे सब चीजों को खड़ा करना। आप ये याद रखिए, अब्राहम का एग्जाम्पल याद रखिएगा, इस दशा में उसे पहुंचा दिया कि वो दोनों मिलकर कुछ भी कर लें, संतान नहीं पैदा हो सकती। अब वंश कहां से आएगा? हालेलुया। परमेश्वर ने सरेंडर करवा दिया ना, ऐसी दशा में डाल दिया, सरेंडर कर दिया। तब उससे जब वो लोग ऐसी दशा में पहुंच गए, तब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और उन्होंने अब्राहम से जाकर ये कहा, अननेम्ड पर्सन है वो, वहां पर कोई ऐसे हवा में आके बात नहीं हुई, जैसे अक्सर लोग कहते प्रभु ने मुझसे कहा। कहां कहा? हम इस बात पे बहुत चौकन्ने रहते हैं जब कोई कहता प्रभु ने मुझसे कहा, प्रभु की आवाज आई। ये बहुत पुराने फंडे हो गए और इसी से कलीसिया बर्बाद हुई है, इसी से कलीसिया बर्बाद हुई है। जो भविष्यवाणियों में ये जो बात लिखी गई है और ये सब है, हमने आपको बहुत स्टडी में दे रखा है। अब आप ये देखिए, प्रभु किसी से कुछ नहीं डायरेक्ट बात करेगा, नई वाचा, इसलिए हम वाचा को स्टडी कर रहे हैं। वाचा के अंतर्गत प्रभु ने पुरानी वाचा में प्रभु 3 प्रकार के लोगों से बात करता था प्रजा से, एक राजा और एक महायाजक और तीसरा भविष्यवक्ता। लेकिन भविष्यवक्ता वो व्यक्ति था, उसको माउथपीस ऑफ गॉड बोलते हैं, कि अगर राजा गलती करता था तो परमेश्वर राजा से बात नहीं करता था, भविष्यवक्ता के द्वारा राजा से बात करता था, इनडायरेक्ट हो जाता था। परमेश्वर डायरेक्ट बात नहीं करता था। एक किसी भी गलती करने वाले, पाप करने वाले से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता है। आज पापी मनुष्य कहता है कि मुझे प्रभु ने मुझसे ये कहा, कैसे? संभव नहीं है। वो वाचा के अंतर्गत उसने बताया कि किस युग में कौन सी वाचा में कैसे बात करूंगा, ये भी बताया गया है। और इसीलिए भविष्यवक्ता के द्वारा दाऊद ने गुनाह किया, भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने उसको उसका गुनाह भी बताया, उसकी सजा भी बताई और उसके बाद का भी बताया। इसी प्रकार से महायाजक हारून को याद कर लीजिए, हारून ने गुनाह किया तो परमेश्वर ने हारून से बात करना बंद कर दिया था। परमेश्वर बात करना बंद कर देता, आपको बता रहे हैं। वो जब मनुष्य, ये डिटैचमेंट है, जब आप उसके साथ रिश्ता सही होगा तभी वो बात करेगा, रिश्ता सही नहीं बात नहीं करेगा। और इसी बात के लिए बाइबल थोड़ी कठिन पड़ जाती है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उसको हड़काया भी और उसको करेक्ट किया, लेकिन उसके बाद से परमेश्वर ने तुरंत कहा कि नहीं, ये प्रीस्टहुड जो है ये मसीह को ले जाके खत्म कर दूंगा। और इस प्रीस्टहुड को उसने खत्म कर दिया। अब कोई प्रीस्टहुड नहीं है मूसा की व्यवस्था के अनुसार, अब कोई प्रीस्ट नहीं है। तो आज कितने लोग अपने आप को प्रीस्ट कह रहे हैं, हाई प्रीस्ट बन रहे हैं, प्रीस्ट बन रहे हैं, जबकि कलीसिया, पूरी कलीसिया प्रीस्ट है। नए नियम के तो नई वाचा में नहीं है। नई वाचा में परमेश्वर ने सबसे पहले अपने पुत्र के द्वारा बातें की, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। फिर प्रेरितों के काम आता है, वहां पवित्र आत्मा उतरा प्रेरितों के ऊपर और प्रेरितों के द्वारा पवित्र आत्मा ने बात करना शुरू करी। कोई भविष्यवक्ता आया, कोई महायाजक आया, कोई राजा आया, कोई आया नहीं। ये नई वाचा है। और नई वाचा में जब कलीसिया का आरंभ हो गया, वहां से यह दिखाया जा रहा है कि प्रेरितों के द्वारा मसीह का आत्मा उन लोगों से जो पश्चाताप कर रहे हैं और आत्मसमर्पण कर रहे हैं कलीसिया में, वो कलीसिया से केवल बात करना, संसार से नहीं करना। हालेलुया। तो अब मसीह का संदेश यानी पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जा सकता, लेकिन आज चर्चेस ओपन मीटिंग्स करके ये जो कर रहे हैं, क्या ऐसा बाइबल में है? कलीसिया को गवाह बनना है ताकि वह उन लोगों को देखकर आसपास के सब लोग, शहर के सब लोगों में हलचल मच जाए कि ये कैसे लोग हैं।
गुप्त मसीही जीवन गुप्त जीवन है। मसीही चाल चलन गुप्त जीवन, गुप्त चाल चलन की बात की गई, यानी गुप्त कैरेक्टर। कभी भी किसी को यह ना दिखाओ कि मैं मसीही विश्वासी हूं और उसका मसीही विश्वासी होने का प्रदर्शन ना करो। यीशु मसीह ने नहीं किया कभी, चेलों ने नहीं किया कभी, और लौदीकिया की कलीसिया के लोग कर रहे थे, और प्रेजेंट युग की कलीसिया के लोग भी कर रहे हैं। अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन हो रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा? तो यूट्यूब खोल के देख लीजिए, बहुत तगड़ा प्रदर्शन चल रहा है। अब आप देखिए कि उसने बोला कि पहले उसके राज्य और परमेश्वर, जब जहां से वो आता है प्रेरितों काम 9 अध्याय में, जहां से पौलुस की एंट्री होती है, वहां से परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा कैसे बात कर रहा था, बताए कोई? पौलुस मुंह से कम बोलता था, चिट्ठी लिखता था, चिट्ठी लिखता था। और परमेश्वर ने इतना सामर्थी परमेश्वर, अब देखिए यहां पर थोड़ी पौलुस की दशा पे ध्यान दीजिए। पौलुस जो बोलता था ना, उसकी बोली में इतनी पावर थी कि लोगों में तुरंत क्रिया प्रतिक्रिया दोनों होती थी। आप इस चीज को देख सकते हैं। और जबकि वो फरीसी था, एक पक्का यहूदी फरीसी पंथ का, और वो मसीह की बातें जब बोलता था, पहले वो कलीसिया को मारने वाला था, सताने वाला था, और वो एकदम से ऐसा हो जाता है, नई सृष्टि बनता है कि उसके बोलने से पब्लिक में तुरंत लोग 2 भाग विभाजित हो जाते थे। हालेलुया। और पौलुस को उपस्थित होकर बोलने में खतरा ज्यादा था। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो इसमें कर्रा बोलता जी, उसको मार डाला। वो पब्लिक प्लेसेस में या दूसरी कलीसियाओं में जाके बोलने के लायक नहीं था, क्योंकि उसके पास प्योर ट्रुथ था और परमेश्वर की आत्मा उसके द्वारा बोलती थी। वो खुद नहीं बोलता था, इसलिए वो ना उसकी बातें ग्रहण योग्य नहीं थी। तो यीशु मसीह ने कहा कि अब तो मेरा काम आगे बढ़ेगा नहीं, पौलुस तू तो बेकार हो गया, सब चुप। तभी तो उसको जेल में डाल दिया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसको कैद में डाल दिया, कैद में डाल दिया, उसको आइसोलेट कर दिया। आइसोलेशन इस बात का एक बहुत बड़ी गवाही है। कभी ध्यान से सोचिएगा कि प्रभु ने इतना सामर्थी प्रभु, आज एक आदमी बंद हो जाता, लोग वहां भागते कहते प्रभु प्रभु चढ़ा दो, मिल जाए। उसने पौलुस ने ये सब नहीं किया। हालेलुया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो प्रभु की मर्जी में चलता था। उसने कहा प्रभु मुझे मालूम है इसमें भी तेरी कोई योजना है। अपनी हर परिस्थिति में उसकी योजना देखना शुरू कर दीजिए। आपकी बुरी से बुरी दशा में भी उसकी एक बहुत बड़ी योजना छिपी हुई है। पौलुस ने उस बंधन को स्वीकार किया और उसने कहा, चिट्ठी लिखना शुरू किया, और चिट्ठी लिख के वो देता था, और एक व्यक्ति आता था उससे मिलने और चिट्ठी लेकर वो जाता था। लाइन से कलीसियाएं थी, तुर्की एशिया माइनर था, वहां 7 चर्चेस थे। वहां पे वो लाइन से हर चर्च में सबत के दिन, हर सबत के दिन वो चिट्ठी अगले चर्च में पहुंच जाती थी, पढ़ के सुनाई जाती थी। परमेश्वर का आत्मा पौलुस की पत्रों के द्वारा कलीसियाओं से बात करने लगा, विदाउट एनी पास्टर। एक वो उसका सहयोगी था, तिमोथियस थे, सीलास थे, इपफ्रास थे, ढेर सारे उनके जो चेले थे ना, वो चेले कलीसियाओं में अगुवाई करने के लिए थे, लेकिन उनके पास संदेश नहीं था। तो वो चेले पौलुस के किस पर निर्भर कर रहे थे? पत्रियों पे। और पत्रियां किस पर निर्भर थी? पौलुस किस पर निर्भर था? मसीह पर। तो पौलुस किस पे निर्भर था? यीशु मसीह पे। यीशु मसीह उसको प्रकाशन देता था, पौलुस उस प्रकाशन को समझाकर पत्र यानी चिट्ठी के रूप में लिखता था। पर्सनल लेटर, इसको बोलते कम्युनिकेशन, है ना, खतो खतावत, एक दूसरे को पत्री लिखना, चिट्ठी लिखना और हालचाल देना और साथ में मुद्दे की बात करना। पौलुस ने करना शुरू किया। पौलुस उस पत्री को लिखता था और एक सेवक उसका आता था और वो पहले खुद पढ़ता था और समझता था, फिर उसको प्रकाशन मिलता था, वो कलीसिया में पढ़ के सुनाता था, उसको समझाता था, फिर वो अगली कलीसिया में। इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह पौलुस को कैद में डालकर कलीसियाओं का पालन पोषण कर रहा था।
तो सब क्या थे, एक दूसरे पर निर्भर थे। आज की कलीसियां सारे डिनोमिनेशन अमीर है और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। ये तेरे लोग, ये मेरे लोग, ये तेरा चर्च, ये मेरा चर्च, ये तेरा विश्वास, ये मेरा विश्वास, ये तेरा बपतिस्मा, ये मेरा बपतिस्मा, ये तेरी दुआ, ये मेरी दुआ। क्या चल रहा है? लोग एक ही अच्छी कलीसिया बन गए। हालेलुया, बढ़ गए। किसने बांटा? झूठा सुसमाचार, झूठी शिक्षा, झूठी बातों ने, झूठी मसीहत में, झूठी मसीहत खड़ी हुई और झूठी मसीहत आपस में बढ़ती चली जा रही। क्या ये मसीह है? ना, ये आत्मनिर्भर हो गए। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में जाके उसने हर कलीसिया की क्लास लगा दी। थैंक यू लॉर्ड। एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, निर्गमन की पुस्तक, उसका 5 अध्याय का 2 पद। निर्गमन की पुस्तक 5 अध्याय का 2 पद। एक्चुअली संडे को आज फाउंडेशनल पार्ट होता ना, तो थोड़ा सा लंबा इसलिए होता ताकि हम अकल से इन चीजों को धीरे। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है? फिरौन ने कहा यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं। मैं यहोवा को नहीं जानता मैं यहोवा को नहीं जानता। ये एक राजा है, और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। ये एक राजा है और ये आत्मनिर्भर है। इसके पास किसी बात की, इसके पास सब हुक्म देगा, सारे काम हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर की जरूरत नहीं है। यहां से आपको देखने को मिलता है ना? कहीं हम राजा तो नहीं हो गए फिरौन की तरह, मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है। नहीं, ना बोलिएगा। फिर अभी हम बताना शुरू करेंगे कि आप लोग ऐसे ऐसे फैसले करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा और योजना के विरुद्ध होते हैं। अब फिर कहते हैं हम तो प्रभु पे निर्भर हैं, हम तो प्रभु पे निर्भर है, तो रोना मत। और रोते हो, देखो प्रभु क्या कह रहा है, तुम प्रभु पे निर्भर नहीं हो। तुम्हारा मन की रीत पूरी हो गई, इसलिए तुम गिड़गिड़ा रहे हो, अपने आप को पीठ दिखा रहे हो। जी, आप दोनों तरफ से मार पड़ेगी। उन्होंने कहा, जी, जैसे पुलिस क्या करती मालूम है? चोर को पकड़ती है, चोरी की, वो कहता नहीं तो मारती है, क्यों नहीं की? और जब वो कहता की तो फिर मारती है, क्यों की? दोनों तरफ से मार पड़ेगी। जी, उन्होंने कहा इब्रियों के परमेश्वर ने नहीं, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 16 से 21 पद तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 16 से 21। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक दृष्टांत। तो क्या उचित न था नहीं, 16 अध्याय का 16 पद से उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस दृष्टांत में आप और हम हैं कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। यार जिनके पास खेत है उनके लिए तो नहीं है, और जिनके पास अच्छी इनकम है नौकरी में, वो भी समझ लीजिए खेती है, अच्छी उपज हो रही है, महीने में अच्छी तनख्वाह आ रही है, ये धनवानों के लिए है। जी, तब वो जब आपकी इनकम अच्छी हो जाती है, जब आपकी बिजनेस में जब इनकम अच्छी हो जाती है, जब आपके खेत में फसल अच्छी हो जाती है, सब इनकम वाले पार्ट है, तब क्या होता है? मन में क्या ख्याल आता है कि मैं क्या करूं? अब ये इतनी ज्यादा उपज हो गई है, मैं इसको रखूंगा कहां? प्लानिंग शुरू। जी, जब आपकी इनकम ज्यादा हो जाती है तब आप सोचते हैं कि अच्छा थोड़ा पैसा प्रॉपर्टी में वहां जमीन लेके डाल दे, थोड़ा पैसा एफडी में लगा दे, थोड़ा पैसा यहां पे कर दे, रिकरिंग खोल दे। आप कुछ कुछ चीजें प्लान करने लगते हैं। ठीक, आगे। मेरे पास जगह नहीं कि मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, किससे कहा? अपने मन में कहा, मैं ये करूंगा। अपने आप से बात कर रहा है। मैं अपनी बखारियां, अपने स्टोर हाउसेस को तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, बड़े बड़े स्टोर रूम बनाऊंगा, क्योंकि अब मुझे मालूम हो गया कि बंपर फसल हो रही है। जी, और वहां अपना सब बैंक में लॉकर ले लूंगा। अब इनकम बहुत ज्यादा हो रही है, छिपाना भी है, नहीं तो सीबी पीछे पड़ जाएंगे। और अपनी संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है। यही सब लोग चाहते हैं ना? सच बोलिए ना, झूठ मत बोलिएगा। सब लोग यही चाहते हैं ना? कितना देंगे कि हमारे बच्चे 3 पुस्तक हो जाए, मेरा काम खत्म, गुड बाय।
प्रभु गुड बाय, आपने दे दिया छप्पर फाड़ के, लेकिन आपको मालूम है वो देकर भी परखता है और जिस स्पीड में देना दुगनी स्पीड में वापस ले भी लेता है। हालेलुया, करो भवन। वैक्यूम क्लीनर सक कर लेता ना एकदम सक अंदर गया। आदमी को पक देता। जी मैं ऐसा करूंगा, तेरे पास बहुत खाने को, आपके प्राण को चैन मिल गया, आत्मनिर्भर। जी चैन कर, खा पी और ऐश कर। हमने आज की भाषा में बोल दिया, सुख से रहेगा मतलब आज के युग में ऐश कर। परंतु ये उसका मन में बात चल रही थी, उसकी आवाज, आपकी आत्मा की आवाज आपके अंदर चलती है। परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रीति तेरा नहीं, इसी रात जिस रात में उसने ये ख्याल आया उसके अंदर, उसने कहा आज ही तेरा प्राण तो से ले लिया जाएगा। जी तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है। लौदीकिया की कलीसिया कैसी थी? आज की कलीसिया क्या कर रही है? अपने लिए धन बटोर रही है। अब परमेश्वर की दृष्टि धनी, तभी तो उसने कहा तू कंगाल है, अंधा है, लंगड़ा है, तुच्छ है, अभागा है। आत्मिक दृष्टिकोण आपके पास नहीं। आप लोग सिर्फ दुनिया में फिजिकल देख कर दूसरों से हिस्सा कर रहे हैं, इसने लिया मैं भी लूंगा, इससे बड़ी लूंगा। ये आत्मनिर्भर बनने की ओर जो लोग चल पड़े हैं, ये बहुत भयानक रोग है, ये महामारी की तरह फैल गया है और इसमें तो कलीसियाएं फंस गई। अब आप बताइए छुटकारे का समाचार आपको मिलेगा कहां से? कलीसियाएं भी खुद भी फंस गई, वहां का समाचार बदल गया, झूठा सुसमाचार। देखिए लौदीकिया की कलीसिया की दशा का कारण वहां पे लिखा झूठा सुसमाचार, वेल्थ गॉस्पल, पैसा। प्रभु के पास आओ तुम्हें सबको देगा, नौकरी मिल जाए, और ये चीजें कह लोगों को ऐसा स्वार्थी लालची बना दिया गया है। मसीही विश्वासियों की बात कर रहे हैं कलीसियाओं के अंदर, और एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। जब आप ऐसी कलीसियाओं में जाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाली कारों से लोग आते हैं, वहां पे चर्चाएं क्या चलती मालूम है? कौन सी कार ली है? अरे वो नया मॉडल आया है, फोन को लेके, अरे ये नहीं, अरे तो आईफोन 16 ले लिया, ये मैंने फोन ले लिया, वो ले लिया। ये सारी बातें उनमें चला करती हैं। बेचारे कंगाल और गरीब लोग तो वहां जा ही नहीं सकते हैं। ऐसी हालत हो गई लौदीकिया की कलीसिया। आपको आज के जमाने में लौदीकिया की कलीसिया दिखाई दे रही है? नहीं दिख रही है, जाकर देखिए। कोई नहीं कहेगा किसी कलीसिया में जाकर देखो, लेकिन हम कहते हैं हमेशा जाके देखो, अनुभव करो और वचन में देखो, और तब तुम्हें पता चलेगा कि वचन के अनुसार कौन सी कलीसिया नहीं है। सब अपने स्वार्थ में लगी हुई है। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 से 4 पद तक पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने, अब देखिए यीशु मसीह डेमोन्स्ट्रेशन से जवाब दे रहा है, मुंह से नहीं बोल रहा है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब समझते हैं? डेमो। जब आप कोई नई चीज आती है मार्केट में तो आपको समझ में नहीं आती, आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके फीचर अच्छे लगते हैं, तो वो लोग आकर डेमो देते हैं, है ना? डेमो देते हैं, आपको ये सिखाते हैं, समझाते हैं, उसकी चीजें, उसकी खूबियां बताते हैं, तो आपको तब आप निर्णय लेते हैं, माइंड मेकअप करते हैं, हाँ यार ये काम की है। डेमो। तो यीशु मसीह एक डेमो दे रहे हैं। जी, एक बालक को पास बुलाकर, यीशु मसीह ने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में। अब आप ये बताइए, यहां पर दुआ भी नहीं है, यहां पर कुछ नहीं है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश की बात हो रही है,
इस बच्चे को जरा बुलाए, या रायन, रायन को एक मिनट बुलाइए, इधर आ जाओ, आ जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे सबकी तरफ देखो। ये बालक को देखकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का एक तरीका बता रहा है, इसके समान बनो। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अब एक बात बताइएगा, इन लोगों को आप सुसमाचार सुनाएंगे, इनकी समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। आप इनको कुछ भी चीज बाइबल से बताएंगे, इनकी समझ में आएगी? नहीं आएगी। तो फिर इनके समान बनने के लिए बोल रहा, कह रहा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हो जाएगा। बोले नहीं, देखिए पॉइंट, ये नोशन बोलते हैं इसको बाइबल में, वो करेक्ट नोट पे हमें पहुंचना है जो यीशु मसीह वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन में कहना मांग रहा था, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन में छिपा हुआ वो, इसीलिए मैंने डेमोन्स्ट्रेशन किया। अब ये बच्चे, यीशु मसीह क्या कह रहा है, जब तक कोई मनुष्य इनके समान ना बने तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। नोशन पे पहुंचना है, बालक के समान। तो इन बच्चों को ये निर्भर है हर बात में, ये कुछ अपने मन से नहीं कर सकते। इनकी निर्भरता किस पे है? अपने परिवार पे, माता पिता पे, है ना, बड़े लोगों पे, ये निर्भर है। और ये निर्भरता ही यीशु मसीह बताना मांग रहा था कि ये ऐसे बन जाओ ताकि तुम मसीह, कलीसिया के लोग ऐसे बन जाए कि सब बातों में मसीह पर निर्भर करना। जैसे ये बच्चे, इन्हें कुछ चाहिए तो ये मांगेंगे, है ना, मांगेंगे, और फिर कभी कभी रो के मांगेंगे, है ना, कभी कभी डांट पड़ जाएगी मांगने के पीछे, तो डांट खा के चुप भी हो जाएंगे, फिर समझाया जाएगा अभी नहीं, जब बाद में, अच्छा ठीक है। बच्चे के समान बनो। कैसे बनना? कैसे? आपको कोई चीज की जरूरत है, आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, जैसे बच्चे मांगते हैं, कभी कभी जिद करने लगते हैं, जैसे बच्चे जिद कर रहे हैं, तो परमेश्वर क्या कह रहा है? जैसे बच्चों को डांट पड़ती है, तुम्हें डांटेगा, रुक जा, जिद मत करो, समय तो मिलेगा, चुप रहो। तो जब बच्चे शांत हो जाते हैं, आप होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते। आप दूसरे विकल्पों पे चले जाते हैं, बाहर की दुनिया में दंगत होना करते हैं, वहां पूछ रहे, वहां मिल जाएगा। तो आप यीशु मसीह पर निर्भर कर रहे हैं कि अपनी समझ पर फंसेंगे। कलीसिया में जितने भी विश्वासी हैं ऐसे बन जाएं। कैसे? जैसे ये अपने माता पिता, अपने बड़ों पर हर बात के लिए निर्भर हैं, और जब बड़ों की बड़े उचित समझेंगे तभी इनको मिलेगा, ये सीखते हैं बचपन से, तो ये बड़े होके ये वाली चीज इनके अंदर सेंस डेवलप हो जाती है। वैसे ही हम लोगों को मसीह में बढ़ना है, बालक के समान, कि हर बात में जिद मत करो, तुम्हारा पिता तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को जानता भी है और पूरा भी करता है, उनके धन्यवादी बने रहो। जब तुम्हें डांटे तो बुरा मत मानो, बल्कि ये सोचो कि वो तुमको डांट इसलिए है कि ये उचित समय नहीं है, अभी नहीं दूंगा, लेकिन जब उचित समय आएगा मैं दूंगा और इससे अच्छा दूंगा। तो एक चीज में फंस जाते हो, सपना बना लेते, यही जानी, ये वाला मकान लेना, ये वाली गाड़ी लेनी, ये वाला फोन लेना, ये वाला मकान लेना, ये वाली गाड़ी लेनी, ये वाला फोन लेना। ये डिसऑर्डर है, लालच है, और इन चीजों के लिए ललायत होना ये परमेश्वर पर निर्भर करना नहीं है। जा दोनों चल कई डेमोन्स्ट्रेशन में खड़े हुए हैं। यीशु मसीह ने बच्चों को बुला के डेमो किया, ऐसे बन जाओ, निर्भर हो जाओ। ये उसने कहा 15 अध्याय में, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। आज कलीसियाएं क्या कर रही है? अपने मन के, सारे विश्वासी अपने मन की कर रहे हैं, वचन के अनुसार कोई ना सोचता है, ना बोलता है, ना सुनता है, ना मानता, कुछ नहीं। और फिर क्या कहते हैं? हम विश्वासी, हम मसीही, और थके आ रहे, एकदम लाचार, अरे हम बहुत परेशान हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हमने ऐसा विश्वासी नहीं हो सकता, लाचार विश्वासी नहीं। हमने क्योंकि बहुत अच्छे से इन चीजों को देख लिया। यीशु मसीह के चेहरे बुरी से बुरी दशा में कभी लाचार नहीं। पौलुस ने, यीशु मसीह ने एक बार 39 घोड़े खाए और उसने 5 बार खाए। पौलुस ने कभी अपने आप को पीड़ित दिखाया? देखो मैं कितना पिट रहा हूं, तुम लोगों से प्यार नहीं करते कलीसिया में ना। मैं ठीक, मैं उसके लिए मरने को तैयार हूं, ऑलरेडी मैं मर चुका हूं, मसीह मुझ में जीवित है, और मैं आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक उसके हर जख्म को लेने को तैयार हूं। तो वो अपने आप को, अपने शरीर को उसके जख्मों से भरने के लिए दे दिया, पीड़ित होने के लिए दे दिया। पीड़ित होऊंगा
लेकिन सुसमाचार प्रचार करूंगा। अगर किसी को सुसमाचार प्रचार करना है ना, तो उसको पीड़ित अवस्था में रहकर करना पड़ेगा। इसीलिए उसने कहा कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है और मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। उसने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि जब तू निर्बल होगा तभी तू बलवान होगा। और ये बातें मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मेरे घर में ऐसी दशा है, फिर भी मैं यही बोलूंगा कि मेरी हर निर्बलता उसकी महिमा बन सके, उसकी महिमा बन सके। मैं जितना भी पीड़ा होगी मैं उसका सामना करूंगा, लेकिन सुसमाचार प्रचार करता रहूंगा। इसी के लिए बुलाया गया हूं। और ये सुसमाचार है ही ऐसा है ताकि एक विश्वासी, देखिए उसमें लौदीकिया की कलीसिया को उसने कहा, एक सुझाव दिया यीशु मसीह ने कि मुझसे आग में ताया हुआ सोना मोल लोगे। ये आग में ताया हुआ सोना क्या है मालूम है? एक विश्वासी जब पीड़ाओं में से, समस्याओं में से जीवन व्यतीत करके विश्वास से आगे बढ़ता है, सकेती में एकदम सकरा मार्ग इसी को बोला गया है, खसक खसक के रेंग रेंग के आगे बढ़ता है विश्वास से, ये उसका विश्वास टेस्टेड फेथ कहलाता है। अलाइव फेथ यानी जीवित विश्वास उसके अंदर होता है। अब तब वो ये कह सकता पौलुस की तरह, मेरा प्रभु देगा मुझको हर एक चीज अपनी महिमा धन के अनुसार। थैंक यू लॉर्ड। आप इन बातों का पालन करने को तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं? आप सच्ची कलीसिया का हिस्सा बनना चाहते हैं? आप सच्चाई का हिस्सा बनना चाहते हैं? सत्य यीशु मसीह है और सत्य यीशु मसीह की देह, आत्मिक देह सत्य है और हम उसका एक अंग बनते हैं। और वो अंग कैसा होना चाहिए? अल्पविश्वासी, अविश्वासी के सच्चा विश्वासी। ड्रामेबाज नहीं, तो एक भी ड्रामेबाज एंट्री नहीं पाएगा। अपने स्थानों पर वो लोग खड़े हो जो आज आत्मसमर्पण करने को तैयार है, जिनका दिल एकदम तैयार है कि प्रभु ये पूरी दुनिया अपना सब कुछ खुद का करना मांगती है, लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि आपने दुनिया को ऐसा बनाया कि हर देश दूसरे देश पर, हर राज्य दूसरे राज्य पर, हर परिवार दूसरे परिवार पर, हर व्यक्ति दूसरों पर निर्भर है। हम अपने आप पे कभी निर्भर नहीं रह सकते। हाँ प्रभु, हम अपना इलाज खुद नहीं कर सकते, हम अपने बाल खुद नहीं काट सकते, हम अपने सब काम खुद नहीं कर सकते, हम अपनी खेती खुद नहीं कर सकते। हमको दूसरों पर निर्भरता समझनी पड़ेगी। और जब हम परमेश्वर पर निर्भर होना सीखते हैं, तभी हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध रख के एक साथ बढ़ना शुरू करते हैं। प्रभु आपने कलीसिया में यही संदेश रखा है कि पूरी कलीसिया के लोग प्रभु से ऐसे कनेक्ट हो कि सब आपस में इतने ज्यादा गठ जाएं, इतने ज्यादा आपस में एक दूसरे से निर्भर हो जाएं, ताकि प्रभु की देह उन्नति करे और उसकी महिमा प्रकट हो। हे पिता परमेश्वर, हम आपके सामने खड़े हैं। हम सब लोगों ने आपके पवित्र वचन की बातों को सुना है और प्रभु हम तो अपने कानों से जो बातें सुन रहे हैं, ये बातें हमारे लिए कठिन तो लग रही हैं, लेकिन प्रभु ये वो सत्य है जो आप चाहते हैं कि जिन्हें हम ग्रहण करें और इन बातों पे हम मनन करें और इन बातों के लिए अपने मन को तैयार करें और निर्णय लेकर हम प्रभु को अपने आप को समर्पित करें और कलीसिया में ऐसे जुट जाए कि हम मसीह की देह का वो अंग बन गए हैं जिसके लिए उसने हमें बुलाया है, ताकि वो जो हमें बनाना चाहे वो बनाए। हम उस पर हर बात में निर्भर हो और उसकी इच्छा हमारे जीवन में प्रतिदिन पूरी हो, ताकि उसकी महिमा प्रकट हो और सारा आदर, सारी महिमा उसी को मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।